बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th चैप्टर 1 सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.5 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था। अब एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कोई थ्योरी यूज़ नहीं की गई, जो प्रीवियस थ्योरी बताई गई थी उसी पे बेस्ड ये भी है। जैसे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, इन सब पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बी अ यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 सेट्स गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, a डैश। तो a डैश हमें क्या पता है डेफिनेशन से, दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a। मीन्स u के ऐसे एलिमेंट्स को a डैश में लिखा जाता है जो u a में नहीं है। तो 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं है। तो 5 6 7 8 एंड 9 दिस इज a डैश। सेकेंड क्वेश्चन में b डैश निकालना है। तो आपको सिमिलरली आपको चेक करना है कि u के कौन से एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, उनको लिख देना है। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। a यूनियन c का डैश निकालना है। a यूनियन c का डैश मीन्स a यूनियन c का कंप्लीमेंट, मीन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a यूनियन c। तो सबसे पहले तो हम a यूनियन c निकालेंगे। u हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। और a यूनियन c मीन्स a और c को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो a या c के एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। तो u में से इन एलिमेंट्स को निकालिए 1 2 3 4 5 6 को। तो क्या बचेंगे 7 8 एंड 9। दिस इज a यूनियन c का डैश। सिमिलरली a यूनियन b का डैश u माइनस a यूनियन b। तो ये u है और ये a यूनियन b हमने निकाला है, a और b को कंबाइन करके। तो इसमें से 1 2 3 4 5 4 6 8 को निकाल दीजिए तो बचेगा 5 7 9। ये हो गया हमारा a यूनियन b का डैश। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। a डैश का डैश। तो यहाँ तो हम लोग प्रॉपर्टी में भी पढ़े हैं। a डैश का डैश क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ a के इक्वल होता है। a डैश होगा u माइनस a और ये फिर इसका डैश a डैश मीन्स u माइनस a, फिर लिखेंगे तो u माइनस u प्लस a, तो a के इक्वल आएगा। जो भी सेट a है उसी को लिख देंगे। यहाँ b माइनस c का डैश निकालना है तो u माइनस b माइनस c, दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन b माइनस c। तो सबसे पहले हम u को लिख लेते हैं यहाँ और b माइनस c को हम लिख लेते हैं। b के वे एलिमेंट जो c में प्रेजेंट नहीं है, तो 2 नहीं है और 8 नहीं है, बाकी 4 6 तो दोनों प्रेजेंट है इसमें। तो अब u में से इसको निकाल दो 2 और 8 को, तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये हो गया b माइनस c का डैश। बाकी कुछ क्वेश्चन जो छोड़ा है हमने फर्स्ट में वो आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g h फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। a इज इक्वल टू दिया है, हमने सपोज कर लिया सेट लिखा है, हमने इसका नाम एक दे दिया, लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर। कह रहा है नेचुरल नंबर के सेट को हमें सपोज करना है। सॉरी, ये सेकेंड क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g h फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कंप्लीमेंट निकालना है, मीन्स a गिवन है a b c, तो a डैश निकालना है। a डैश मीन्स u माइनस a। u के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो a में प्रेजेंट नहीं है, मीन्स a b c को नहीं लिखना है। बाकी d e f g h ये होंगे। b है d e f g, तो b डैश होगा a, b तो प्रेजेंट b नहीं है इसमें प्रेजेंट, b c, d e f g है, h एक नहीं है, तो ये b डैश हो गया। सिमिलरली जिसका भी डैश पूछ रहा है कंप्लीमेंट वो आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट को आप नेचुरल नंबर के सेट को सपोज कर लीजिए कि वो यूनिवर्सल सेट है, तो इन सब के कंप्लीमेंट बताइए। फर्स्ट है a, हमने सपोज कर लिया, इसका एक नाम दे दिया a, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो कंप्लीमेंट निकालना है इसका, तो नेचुरल नंबर में से इवन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऑड बचेगा। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। तो ये डैश होगा x सच दैट x इज एन ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड, इसी थर्ड में देखिए सेकंड में पूछा गया x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाले में यहाँ इवन कर देंगे। थर्ड में पूछा गया है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ में कह रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकल जाएंगे तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर। एंड एक एलिमेंट और भी बचेगा 1, जो ना तो प्राइम में काउंट होता है ना कंपोजिट में, तो प्राइम नंबर को हटाने पर 1 बचेगा और सारे कंपोजिट नंबर्स बचेंगे। तो प्राइम नंबर का हो गया। अब x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5, जो 3 और या 5 से डिविजिबल ना हो। सिक्स्थ है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो x सच दैट x इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर लिखेंगे x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर का होगा x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कंप्लीमेंट। फिर सेवेंथ में x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसा नेचुरल नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो उसको लेंगे कंप्लीमेंट में। फिर सेवेंथ में है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ इक्वल टू के साइन के जगह पे हमें क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू 8। x सच दैट x सेम लिखना है यही, बट यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो नॉट इक्वल टू 9 कर लेंगे। 10 में है x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो हम यहाँ इस साइन को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे, x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 7 हो जाएगा। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 इज लेस देन 10, बस यहाँ पे ये साइन हम अपोजिट कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे और ओपन पार्ट इधर कर देंगे। और इसके बाद है 11, बस इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 3 5 7, देन वेरीफाई। इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में है a यूनियन b का होल डैश, तो a यूनियन b पहले लिखेंगे, a और b को मिलाइए 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसका डैश मतलब अब इसको u में से माइनस करना है, तो u के उन एलिमेंट्स को लिखिए जो इसमें नहीं है, तो u का 1 वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 तक है, फिर 9 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 1 एंड 9 हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, a डैश, तो a डैश क्या होगा, u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। और b डैश इंटरसेक्शन b डैश में u के वे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है, तो 1 फिर 2 3 है 4 5 है 6 एंड 8 एंड 9। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 1 है और 9 है, दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई कर लिया हमने। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई कर लेना है, जो भी उसमें गिवन है उसके दोनों पार्ट को निकालना है अलग अलग, फिर वेरीफाई कर देना है, दोनों इक्वल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम देना है ए यूनियन बी डैश के लिए, ए यूनियन बी का डैश। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अंदर ए और बी दो सर्कल से डिनोट करेंगे, सेट्स को यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। अब हमें इसको सेट करके रिप्रेजेंट करेंगे कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या है। तो ए यूनियन बी में ये ए और बी का पूरा हिस्सा आएगा, सर्कल ए प्लस सर्कल बी, और जो कॉमन पार्ट है वो भी ये ए यूनियन बी होगा। और डैश कह रहा है मतलब यू में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये पूरा यू है, इसमें से ए और बी को माइनस कर देना है, तो बचेगा जो पार्ट उसको हम शेड कर रहे हैं। ये शेडेड पोर्शन जो है यही डिनोट करेगा किसको, ए यूनियन बी के डैश को। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरे केस में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करना है आपको। तो ए डैश ए के बाहर वाला हिस्सा, सेट ए को छोड़ के बाकी सबको सेट कर देंगे। सेट ए को बस नहीं टच करना है क्योंकि यू में से ए को माइनस कर लेना है, चाहे वो दोनों का कॉमन पार्ट हो या बिना कॉमन पार्ट हो। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। अब बी डैश कह रहा है, बी डैश में क्या करना है हमको,
बी को छोड़कर, बी वाले सर्कल को बाकी को सेड करना है। तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको सेड करते हैं इस तरह के कॉलम से। ये हमने सेड किया। अब की बार हम किसको छोड़ रहे हैं? बी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बी डैश है ये। तो जब हमने इस तरह से सेड किया तो जो क्रॉस से या चेक से सेड हो रहा है वो पार्ट क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन जो पार्ट होगा वो 2 बार सेड हुआ होगा, क्रॉस हुआ होगा। तो ए और बी के बाहर का जो हिस्सा है वो क्रॉस में सेड हुआ है, तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्लियर है कि ये दोनों ही इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों में सेडेड पार्ट इक्वल है। इसका दूसरा पार्ट, तो इस क्वेश्चन में इन दोनों को सेड करना है। इसी का फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, थर्ड और फोर्थ। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मीन्स यू में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दीजिए। तो ये हिस्सा जो है जो ओवरलैप कर रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको निकाल देंगे यू में से, तो क्या बचेगा? जो हम सेड कर रहे हैं वही बचेगा। मीन्स इस बस कॉमन हिस्से को छोड़ के बाकी सब कुछ बचेगा इसमें। तो ये हमारा ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हुआ। अब ए डैश यूनियन बी डैश को इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ के बाकी सब को हमने सेड कर दिया, ये पूरा। अब यूनियन मतलब इसके साथ कंबाइन कर लेना है किसको? बी डैश को, बी को छोड़ के बाकी सब। तो वो पहले से ही सेडेड है, बस छूटा क्या है? ए के अंदर वाला हिस्सा, तो इसको भी सेड कर लेंगे। अब देखिए दोनों को, देखिए दोनों इक्वल एक जैसे सेडेड पोर्शन हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं लास्ट। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एफ and if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। कह रहा है कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, 60 डिग्री ना हो। कम से कम एक का मतलब या तो एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, या तो 2 हो, या तो 3 और 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मतलब 60 डिग्री ना हो। तो इसका डैश क्या होगा? इसका डैश मतलब ऐसे ट्राइंगल्स चाहिए जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट ना हो, सभी एंगल 60 डिग्री के हों। तो ऐसे एंगल्स ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्योंकि इस ट्राइंगल में दे रखा है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो हम ऐसा एंगल लेंगे जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट ना हो, सभी 60 डिग्री के हों, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, फिलअप करना है। ए यूनियन ए डैश, ए मीन्स ए सेट और ए डैश मीन्स ए के बाहर यू, जो भी बच रहा है यू में, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा यूनिवर्सल सेट, तो यू भरेंगे। फाई डैश का मतलब होता है मीन्स यूनिवर्सल सेट में से कुछ मत निकालिए, ये इम्पटी है, तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट बचेगा। उसका ए के साथ जब हम लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा? ए आएगा। ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ए डैश ए के बाहर का होता है, ए सेट ए के अंदर का होता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन फाई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पटी सेट। यू डैश का मतलब होता है फाई, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट घटा देंगे तो यू डैश देगा, उसको फाई कहेंगे। फाई का एक के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई मिलेगा। इस तरह से आपका ये आज एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।